वेलकम एवरीवन ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में। सबसे पहले आज मैं बताऊंगी आपको जो नया फॉर्म निकला है HPSC का, उसके बारे में क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे हम देख सकते हैं HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे होता है यूपीएससी, यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी एक तरह से आईएएस लेवल की ही पोस्ट है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, लाइक एसडीएम की है एंड और भी बहुत सारी पोस्ट है, लाइक डीएसपी की है। और इसमें और ए ग्रेड की अलाइड जो भी एक तरह से सर्विसेज हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। अगर हम एज की बात करते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एज में है 18 से कम नहीं होनी चाहिए एंड 18 टू 42। अगर डीएसपी के लिए हम कर रहे हैं तो डीएसपी के लिए जो एज रहेगी वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए एंड 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो उसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। उसके लिए कोई परसेंटेज का कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ग्रेजुएट होने चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप एक तरह से अपने एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है यहाँ पे। इवन चाहे आपके 33% भी क्यों नहीं है, आप इसको फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। और फॉर्म फिल करने का जो एक तरह से टाइम रहेगा वो हम देख सकते हैं कि 3 3 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक 2021 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि टाइमली आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो आगे जो है आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी सेंटर्स के रिगार्डिंग या वैसे भी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे। मेनली इसके अंदर होती हैं 3 स्टेजेस। जी हाँ, 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है यहाँ पे प्रीलियम्स है। प्रीलियम्स के बाद होगा मेंस एंड मेंस के बाद होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, या हम कह सकते हैं इंटरव्यू होगा। ओके, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पे। प्रीलियम्स जो है यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और इसके अंदर 0.25% की नेगेटिव मार्किंग भी है। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप 4 क्वेश्चंस रॉन्ग कर देते हो तो आपका 1 मार्क जो होता है वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रीलियम्स के अंदर 2 फेजेस कैसे हैं। पहला है जीएस पेपर 1 और एक है सी सैट जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 33% जो मार्क्स हैं वही लेने हैं। क्वालिफाइंग ही नेचर है, मेरिट में नहीं होगा आपका इसमें एडिशन। और एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप सी सेट में पास हो तभी आपका जीएस पेपर 1 जो होगा वो आपका चेक होगा। अगर आप जनरल स्टडीज में यहाँ पे प्रीलियम्स पेपर 1 में पास हो जाते हैं, सी सेट में नहीं है, तो भी आप नॉन क्वालिफाइड ही कंसीडर होगे। ओके, जीएस पेपर 1 के अंदर क्या क्या आएगा। देखिए, इसके अंदर है लाइक ज्योग्राफी आएगी, इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस आएगी। ओके, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री है, साइंस है, इसके अंदर स्टैटिक एक तरह से जो चीजें हो जाती है वो है, प्लस में करंट अफेयर्स है। ये सब चीजें जो है इंक्लूड होंगी जीएस पेपर 1 में। देन सी सेट के अंदर क्या होगा, सी सेट में मेनली आपके 3 कॉम्पोजिशन आते हैं यहाँ पे। पहला है रीजनिंग है, देन यहाँ पे मैथ्स है। मैथ्स के अंदर नॉर्मली अरिथमेटिक आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, एलिगेशन मेथड टाइप के क्वेश्चंस हो गए, मेनली इस टाइप के होते हैं, परसेंटेज वगैरह हो गए। एंड थर्ड आता है इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन आएगा, जिसमें से आपको क्वेश्चंस में से आंसर्स जो है पैसेज के फाइंड आउट करने हैं। जो
प्रीलियम्स को क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही मेंस की कॉल आएगी। जी हाँ, मेंस के लिए क्या क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस का किस तरह से यहाँ पे होगा। मेंस आपका अगस्त के अंदर होगा, प्रोबेबल जो डेट है इसकी बताई गई है, क्योंकि प्रीलियम्स अगर बात कर रहे हैं, अगर प्रीलियम्स की मई जून के अगस्त मतलब मई जून के अराउंड है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डेट ली हुई है, मई या जून में हो सकता है। देन आपका मेंस जो है वो अगस्त में होगा, जिसमें से इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स की आएगी और हिंदी जो है वो भी 100 मार्क्स की आएगी। इसके अंदर होगा क्या, मेनली ग्रामर वगैरह जो होगी वो सब चीजें, पद्यांश वगैरह ये सब इसके अंदर होगा। ओके, देन इसके बाद है जीएस, और ये है आपकी 200 मार्क्स की। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका जो भी मेंस का सब्जेक्ट है, मेंस का सब्जेक्ट जिसमें भी आपकी अच्छी कमांड है आप उसको चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। और मेंस का जो सब्जेक्ट है वो है 200 मार्क्स का। अगर हम इन मेंस के पेपर्स को काउंट करते हैं, यानी पेपर 1, 2, 3 और 4 को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 600 मार्क्स जो है हमारे मेंस में एक तरह से एग्रीगेट हो जाएंगे। ओके, देन आफ्टर दिस मेंस के बाद होगा आपका इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा, और कंपाइल करके आपके मार्क्स और मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। देन आपका रैंक आएगा। और एक चीज और है, मेंस में जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसको केयरफुली चेक कीजिएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने एक बार चूज कर लिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी वे में। तो इसीलिए केयरफुली, जिस पे भी आपका एक अच्छी कमांड है, आप पॉलिटिकल साइंस में अच्छे हैं, आप हिस्ट्री में अच्छे हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की लिस्ट मेंशन है, आप उसमें से अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जिसमें भी आप कंफर्ट है आप वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि मेंस की अच्छी वेटेज है यहाँ पे सब्जेक्ट की 200 मार्क्स की। एंड उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं और ये क्लियर हो गया हमें। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। इसी तरह से हम अपने अपकमिंग वीडियोस में आपको और भी ज़्यादा एक तरह से नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।